होठों का फटना या रूखा हो जाना, ड्राई हो जाना, खुश्क हो जाना एक ऐसी कॉमन समस्या है जिससे हम लोग अक्सरों बेशतर दो चार होते रहते हैं। लेकिन ये परेशानी सर्दियों के मौसम में कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी सर्दियों में हमारे होंठ कुछ ज़्यादा फटते हैं। उसकी वजह यह है कि जब ठंडी हवा हमारे होंठों से टकराती है तो हमारे होंठों की नमी जो है, मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारे होंठ आसानी से फट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे माहौल, हमारे वातावरण का असर सिर्फ सर्दियों में ही हमारी होंठों पर पड़ता है, बल्कि गर्मियों में भी हमारे होंठ फट सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को कि उनके होंठ गर्मियों में भी फटे रहते हैं, फट जाते हैं। जब हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो सूरज की रोशनी जब हमारी होंठों पर पड़ती है तो अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से हमारे होंठ जो हैं वो फट सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो होंठ फटते हैं उनकी क्या क्या वजह हो सकती है, उसके क्या क्या कारण हैं और वो कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिनको करके, जिनको अपना के हम अपने होंठों को फटने से बचा सकते हैं और अपने होंठों को अच्छा रख सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और आप सबका आपके अपने चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ में एक बार फिर स्वागत है। साथी आइए हम लोग बात करें होंठ फटने की, या जिसे हम लोग चैप्ड लिप या क्रैक्ड लिप कहते हैं। फट जाते हैं जब होंठ जैसे हम लोग ने एक बात की कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वजह है, सबसे बड़ा जो कारण है वो है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। जब हम सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी नहीं पीते हैं, पानी कम पीते हैं, तो उसका असर हमारे होंठों पर होता है और हमारे होंठ फट जाते हैं। तो बहुत बड़ी वजह है पानी की कमी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग ज़रा से हमारे होंठ खुश्क हुए, सूखे, तो हम अपनी जीभ उस पर बार बार लगाते हैं, अपना सलाइवा लगाते हैं और इस ज़रा देर के लिए इससे तो आराम मिलता है, लेकिन वो हमारे होंठों को और ज़्यादा ड्राई करता है और हमारे होंठ और ज़्यादा फटते हैं। कुछ लोग अपने होंठों को अपनी दांतों से बार बार काटते रहते हैं, उनकी आदत होती है, तो इससे भी हमारे होंठ फट जाते हैं, हमारे होंठ जो है वो ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सही ढंग से सांस नहीं ले रहे हैं, इसका क्या मतलब यह है कि हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम मुंह से सांस ले रहे हैं तो ज़्यादा हवाएं हमारे होंठों से टकराती हैं और उसकी वजह से हमारे होंठ फटने लगते हैं। देखिए, कुछ लोगों में कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो सकती हैं, यानी हमारा खान पान अगर सही नहीं है, हमारा भोजन जो है, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की अगर कमी है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन की, स्पेशली जो है वो B2 की, B3 की और B12 की, अगर इनकी कमी है, और मिनरल्स में आयरन और जिंक की अगर कमी है, तो उसकी वजह से भी हमारे होंठ फट सकते हैं। इसके अलावा कई लोग जो है वो, आपने देखा होगा कि होंठों पे बहुत सी चीज़ लगाते हैं, कोई बाम लगाते हैं, या कुछ महिलाएं जो हैं वो कुछ सौंदर्य प्रसाधन यानी कुछ ब्यूटी वाली चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, तो उसकी वजह से भी होंठ जो है वो फट सकते हैं। वहाँ पर उनकी वजह से नुकसान हो सकता है, वहाँ पर होंठ हमारे फट सकते हैं। जहाँ कई बार जब हम देखा पपड़ी जैसी बन जाती है और हम लोग उसे छूते हैं, नोच देते हैं, तो हमारे होंठ बड़े स्वेलिंग हो जाते हैं, सूज जाते हैं और कई बार उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, तो बड़ी तकलीफदेह होती है। तो आइए अब हम लोग ये समझें कि हमारे होंठ इतनी आसानी से फटते क्यों हैं। देखिए, हमारे होंठ जो हैं, इनके नीचे जैसे और स्किन में हर जगह पर आयल की ग्लैंड्स होती हैं, तो यहाँ पर आयल वाली ग्लैंड्स नहीं होती हैं और ना ही यहाँ पर पसीने वाली ग्लैंड होती हैं। तो और जगह जो आयल वाली ग्लैंड है वो वहाँ पर उसको मॉइस्चराइज रखती हैं, स्किन को उसको नम बनाए रखती हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों ग्लैंड्स नहीं है। इसके अलावा जो हमारी लिप की जो लेयर है, ऊपरी लेयर है, ये दूसरी जगह की स्किन के मुकाबले में बहुत पतली होती है, बहुत थिन है। तो इन दो वजह से हमारे लिप जो हैं, हमारे होंठ जो हैं, वो ज़्यादा फटते हैं और मौसम का असर या इन चीज़ों का असर हमारे होंठों पर ज़्यादा होता है। तो जब हमारे होंठ बहुत फट जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो मेडिकल भाषा में इसे हम कीलाइटिस कहते हैं।
अच्छा, कुछ लोग इसको चिलाइटिस प्रोनाउंस करते हैं, तो जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहें, किलाइटिस या चिलाइटिस। और जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, यानी अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है उसकी वजह से हमारे होंठ फट रहे हैं, तो उसमें आमतौर पर क्या होता है कि ये जो कोने हैं मुंह के, ये फटते हैं, जिसे हम एंगुलर किलाइटिस कहते हैं। एंगुलर किलाइटिस, जब हमारे मुंह के ये कोने दोनों फटते हैं। कभी कभी कुछ दवाओं के इस्तेमाल से, कुछ एंटीबायोटिक या कुछ और दवाओं के इस्तेमाल से भी हमारे होंठ फट सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी वजह जो है वो हमारे होंठ किन कारणों से फटते हैं, ये बड़ी बड़ी वजह थी। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो पानी कम पीना है। तो आइए अब हम लोग बात करें कि घरेलू वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको अपना के हम अपने होंठों को फटने से बचा सकते हैं और उनको अच्छा रख सकते हैं। तो उन उपाय से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो आइए घरेलू उपचार की बात करते हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी वजह हमने बात की कि पानी की कमी है, तो हमें ठीक ठाक क्वांटिटी में, सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी ज़रूर पीना चाहिए। हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने घर पर बना हुआ देसी घी होंठों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2-3 से बार लगाएं, वो उसकी ह्यूमिडिटी को बना के रखते हैं, तो उससे हमारे होंठ मुलायम होते हैं, फटना बंद हो जाते हैं। हम मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की बनी हुई निकली हुई ताज़ी मलाई, उसका इस्तेमाल करें हम 2-4 बार। नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनानी दवा बनाने वाली कई कंपनियां रोगन, बादाम शीरी के नाम से बादाम का तेल बनाती हैं, उसको हम लोग लगा सकते हैं। तो ये जो घरेलू उपाय हैं, इनको करके हम बगैर किसी दवा के अपने होंठों को ठीक रख सकते हैं और उनका फटना जो है वो बंद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने नाभि में, यानी अपने नेवल में, जिसे हम नाभ कहते हैं या आम भाषा में तोंदी कहते हैं, रात में सोते समय हम उसमें देसी घी या हम उसमें जैतून का तेल या उसमें नारियल का तेल डाल के अगर सोते हैं कुछ दिनों तक, तो उससे भी हमारे होंठ जो है वो फटना बंद हो जाते हैं। कई बार देखिए, होंठों पे हल्की सी पपड़ी होती है, जिसे हम जब नोचते हैं तो बहुत तकलीफदेह होती है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको नोचना नहीं चाहिए कभी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम शहद जो है, पिसी हुई शक्कर और शहद दोनों को मिला करके और अपने होंठों पे बहुत धीरे 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 उसको मसाज करते हैं, तो हमारी वो जो फटी हुई स्किन है वो आसानी से निकल जाती है और हमारे होंठ ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं और उनका फटना बंद हो जाता है। हम शहद को यूं भी लगा सकते हैं अपने होंठों पे। आप अपने होंठों पर ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप उसको और बेहतर बनाने के लिए ये कर सकते हैं कि आप बराबर मात्रा में ग्लिसरीन और अर्क गुलाब, यानी गुलाब जल, दोनों को मिला के रख लीजिए और उसको कई बार अपने होंठों पे आप लगा सकते हैं। इससे भी आपके होंठ न सिर्फ उसका फटना बंद हो जाएगा, बल्कि आपके होंठ ज़्यादा मुलायम और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो ये उपाय हैं घरेलू, जिनको करके हम अपने होंठों को फटने से बचा सकते हैं। बहुत से लोग लिप बाम का यूज़ करते हैं। तो देखिए, लिप बाम का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो डिफरेंट कलर के लिप बाम है या जो फ्लेवर्ड लिप बाम है, उनका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल जो सिर्फ पेट्रोलियम जेली वाइट कलर की आती है, उसको हम 2-3 बार दिन भर में लगा सकते हैं, तो उससे भी हमारे होंठ ठीक हो सकते हैं और वो फटना बंद हो सकता है। लेकिन उन सब से बेहतर जो ये घरेलू उपाय हैं, उन्हें हम अपनाएं, वो ज़्यादा बेहतर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम पानी ठीक ठाक पिएं। अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, हम खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो हम अपना खान पान सुधारें। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और जिंक की कोई मल्टीविटामिन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी एंगुलर किलोसिस हो रही है, एंगुलर किलाइटिस हो रही है, तो उसके लिए हम एक मल्टीविटामिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घर से जब हम बाहर निकलें तो कोशिश करें कि अपने चेहरे को ढककर थोड़ा निकलें, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जिससे डायरेक्ट जो है एक्सपोजर हमारी होंठों पर, मौसम का, उसका असर हमारी होंठों पर उतना ज़्यादा ना पड़े। इन सब उपाय के
बाद भी अगर आपके होंठ फटते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हो सकता है कि वो कुछ टेस्ट कराएं, कोई और वजह हो सकती है जिसको वो पता लगाएं और फिर उसका इलाज करें। लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर केसेस में, तकरीबन हर केस में, इन उपायों को करके, पानी ठीक पी करके, अपना खान पान सुधार के और इन घरेलू उपायों को करके हम अपने होंठों को फटने से बचा सकते हैं और उसको स्मूथ, चिकना और अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी अपने फटे होंठों के घरेलू किन तरीक़ों से उसको ठीक किया जा सकता है इसके बारे में उनको जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त कि इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए।